आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हो रही है उसमें इन तमाम हालात वाक़यात को सामने रखकर एक ऐसा लाइन ऑफ एक्शन बनाई जानी चाहिए कि पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की फिक्र करनी चाहिए। तो सर क्या ये अगर इस तरह अटैक ईरान पे हो सकता है तो कल को तो ये अटैक पाकिस्तान पे भी हो सकते हैं। असल हदफ ईरान नहीं, असल हदफ पाकिस्तान पर इससे 6 गुना ज्यादा बुरे हालात आने वाले हैं ईरान के बाद। जो भी नेतन्याहू का दोस्त है और उसका इत्तेहादी है वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान का दोस्त और इत्तेहादी नहीं हो सकता। अब आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए सूरत हाल बड़ी एक तो सीरियस हो गई है, तशवीशनाक हद तक ये एस्केलेट हो चुका है मामला, क्योंकि हमें भी अब ये बड़ा फाइन लाइन पर चलना होगा। जो पिछले 8-10 दिन गुजरे हैं इसमें इसराइल और अमेरिका ने मिलकर जो डिप्लोमेसी है उसको एक जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। सर यही मैं एक सवाल करूंगी कि ये जो GBU-57 जो गया है इसने कोई ना कोई एयर स्पेस तो ली होगी ना। पाकिस्तानी क़यादत ईरान के खिलाफ अमरीकी और इजरायली मंसूबे का हिस्सा है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तानियों में कोई जरा रत्ती भर भी शर्म और सेंस ऑफ ऑनर हो तो चुल्लू भर पानी, बल्कि चुल्लू भर पानी क्या, हमें तो डूब मरने के लिए कुछ जरूरत ही नहीं है, पानी का एक कतरा ही हमारे लिए बहुत हो। इन हालात में हमने जो कुछ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी बुलाई गई है। इट्स वेरी ट्रिकी सिचुएशन, बड़ी टाइट रोप है जिसमें हमें चलना है। मुझे ये बहुत हद तक वही लगता है जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया था, सिमिलर स्टेटमेंट जो है उनके आज मैंने पेंटागन का भी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वर्ल्ड स्पेशल न्यूज में। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया ने ये देख लिया था कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम HQ-19 जो पाकिस्तान ने चाइना से लिया था किसी काम का नहीं है। अभी जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो पाकिस्तान नहीं डरा था, लेकिन जैसे अमेरिका ने ईरान के ऊपर B-2 बम्बर से परमाणु अड्डों पर हमला किया तो पाकिस्तान की सांसें थम गई थी। ये हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसने धरती के गहराई के अंदर कई मीटर तक तबाही मचा दी थी, जिसे देख पाकिस्तानियों का खून जम गया है। और उन्हें इजराइल का वो इंटरव्यू याद आ रहा है जिसमें इजराइल ने साफ साफ कहा था कि ईरान के बाद पाकिस्तान का परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे। दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानियों ने जल्द ही एक पाकिस्तान की सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जिसमें इस बात पर चर्चा होगी कि अगर इजराइल पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो उन हमलों से कैसे बचा जा सके। दोस्तों इस समय पूरे पाकिस्तानी मीडिया में यही बात की चर्चा हो रही है कि क्या अगला हमला पाकिस्तान के ऊपर ही होगा। दोस्तों वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो शुरू करते हैं। मैं बता चुका हूं कि अमेरिका की अहम तरीन पोस्ट जहां स्टेट को रन किया जाता है, इसे चलाया जाता है, इसकी पॉलिसीज तय की जाती हैं, वहां ज्यूस का कब्जा है। अगर सूरत हाल ऐसी है तो फिर जरा गौर फरमाइए कि पहले मैंने कहा है एक जुमला कि असल हदफ ईरान नहीं, असल हदफ पाकिस्तान पर इससे 6 गुना ज्यादा बुरे हालात आने वाले हैं ईरान के बाद, अगर पूरी सो कॉल्ड मुस्लिम उम्मा खड़ी ना होगी। हाँ, अगर सारे खड़े हो जाए तो इनके अवसान हता हो सकते हैं, लेकिन अगर इसी तरह रहा जैसे चल रहा है तो फिर तो ईरान की सूरत हाल सामने है। ईरान की हैसियत इस वक्त वही है जो मैदान करबला में काफिला आले रसूल और यजीदी लश्कर अददी लिहाज से भी, ताकत और दुनियावी ताकत और कुव्वत के लिहाज से भी, और अलाते हरबो जर्ब के हवाले से, तो नतीजा क्या निकला? हो सकता है ईरान का भी नतीजा वैसा ही निकले। आज यानी सोमवार को हंगामी इजलास तलब किया गया है। मुझे ये बहुत हद तक वही लगता है जो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया था, सिमिलर स्टेटमेंट जो है उनके आज मैंने पेंटागन का भी प्रेस जो रिपोर्ट जो प्रेसर हुआ पेंटागन में पीट हेगेसेट ने किया, और उसके बाद जो उनके जनरल साहब के साथ उन्होंने बताया कि कैसे B-22 बॉम्बर्स ने 3 अलग अलग जगहों पे ये अटैक किया, और उन्होंने यूज़ किया बंकर बॉम्ब, तो ताकि वो जो नीचे फैसिलिटी थी उसको वो बॉम्ब कर सके। फिर टोमाहाक जो उनकी प्रिसीजन मिसाइल है वो भी उन्होंने 2 जगह फायर करी है, और उन्होंने साफ साफ कहा कि ये वॉर नहीं है या किसी भी तरीके का अटैक ईरान की सेना पे या ईरान के लोगों पे नहीं है। ये स्टेटमेंट है उनका। इट इज इन वर्बैटिम व्हाट ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने प्रेस रिलीज किया था कि हमने आतंकवादी ठिकानों पे हमले किए हैं, हमने पाकिस्तान की सेना पे या पाकिस्तान के सिविलियन जो इंस्टीट्यूशंस हैं या एस्टेब्लिशमेंट है वहां अटैक नहीं किया है। सो बेसिकली इंडिया वाज सेइंग दैट वी आर नॉट एट वॉर विद पाकिस्तान, वी आर सिंपली एट वॉर विद द टेररिस्ट। सेम थिंग एकदम इन वर्बैटिम यही बात कह रहा है अमेरिकन डिस्पेंसेशन कि हम ईरान के साथ वॉर नहीं लड़ रहे हैं, हमने ईरान की सेना पे अटैक नहीं किया है, हमने ईरान के लोगों पे अटैक नहीं किया है, हम ईरान के साथ पीस करना चाहते हैं, हम पीस की बात करना चाहते हैं। ये जो अटैक हुआ है ये अटैक खाली उस पीस टॉक को रिसेट करना चाहता था, क्योंकि जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो ये थी कि आप न्यूक्लियर वेपन को गिव अप करोगे वंस एंड फॉर ऑल।
वो नहीं कर रहे थे वो. So they have said it's not a war. Although anyone would say कि भाई आपने हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे अटैक कर दिया तो ये वॉर ही है. लेकिन वो जो अमेरिकन एक्सप्लेनेशन है, जो एक ईरान की हिस्ट्री रही है नॉन स्टेट एक्टर्स को और टेररिस्ट को सपोर्ट करने के लिए, वो बार बार कासिम सुलेमानी साहब का नाम भी ले रहे हैं, जिसको उन्होंने ट्रम्प साहब के पिछले एडमिनिस्ट्रेशन में टेक आउट किया था. तो वो ये बार बार कह रहे हैं कि भाई कासिम सुलेमानी ने बहुत सारे अमेरिकन को मारा था, फिर भी हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ कासिम सुलेमानी को उड़ाया था, हमने ईरान से वॉर नहीं लड़ा. तो आई थिंक कि ईरान को बैठना चाहिए